सो अभी आप जो स्क्रीन के ऊपर स्मार्टफोन देख रहे हो सोनी का लेटेस्ट फ्लैगशिप है सोनी एक्सपेरिया 1 4। और ये उन कुछ स्मार्टफोन्स में से जो कि अभी करंटली सैमसंग के मेन फ्लैगशिप सैमसंग S22 अल्ट्रा को एंड्रॉयड में बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं। और ऐसा इसलिए कि सोनी ने बहुत पहले इंडियन मार्केट को, जो स्मार्टफोन मार्केट है उसको बहुत पहले ही छोड़ चुका है। तो फिर आखिर सोनी ने इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है उसको क्यों लेफ्ट कर दिया बहुत पहले। आज इस वीडियो में उसी के पीछे का जो रीज़न है वो जानने वाले हैं। इसका जो सबसे पहला रीज़न है वो है सोनी का विजन। सोनी खुद की एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि जो इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट है वो इसलिए एग्जिट करेगा क्योंकि उनका की मार्केट उनको लग रहा है वो है जापान, यूरोप, हांगकांग और ताइवान। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंडिया जैसी बड़ी मार्केट को सोनी ऐसे कैसे अवॉइड कर सकता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब सोनी का जो मार्केट का जो डाउनफॉल होना शुरू हुआ ना उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे जिसके कारण सोनी ने शायद ये स्टेटमेंट दी होगी। और जो फैक्टर्स सोनी के डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार आज इस वीडियो में उसके बारे में और आगे बात करने वाले हैं। सोनी के विजन पे वापस आता है कि वो कौन से सेगमेंट को स्मार्टफोन मार्केट के अंदर टारगेट कर रहे थे, तो वो था प्रीमियम सेगमेंट। जस्ट लाइक एप्पल, वो भी सिर्फ एक प्रीमियम ब्रांड की तरह लोगों को सर्व करना चाहते थे। एंड जो सोनी का ये वाला जो विजन था ना, खुद सोनी के CEO ने अपनी स्टेटमेंट में कंफर्म किया था। लेकिन सोनी अपने पास्ट ईयर्स में जब वो जस्ट डेवलप हो रहा था इंडिया में, सोनी ने कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए और कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए जो कि लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आए। और लेकिन सोनी ने एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंगली सोनी ने वो ज़्यादा मेगापिक्सल वाले गिमिक्स का भी यूज़ किया अपने फ्लैगशिप वाले स्मार्टफोन्स के अंदर। तो सबसे पहले आजकल प्रीमियम सेगमेंट में ऐसे कौन से गिमिक्स कोई यूज़ करता है, और उस समय सोनी को ये सब गिमिक्स यूज़ करने नहीं चाहिए थे। लेकिन सोनी का कैमरा शुरुआत से उनके जो फ़ोन्स में था वो बहुत ही अच्छा था। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखो आप सब जानते हो कि सोनी खुद ही एक ऐसी कंपनी जो खुद ही अपने कैमरा के सेंसर्स डेवलप करती है। एट द सेम टाइम सोनी ने कोई ऐसे यूजलेस फीचर्स जैसे 90-60 FPS वाली रिकॉर्डिंग अपने कैमरास के अंदर दी जो किसी को उस समय ज़रूरत नहीं थी, उस समय के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन सोनी ने एट द सेम टाइम जो उसकी खुद की मेन हेरिटेज थी, उसके खुद के कैमरा सेंसर्स को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकता था, उसने उतने अच्छे से किया नहीं। उन्होंने मेगापिक्सल गेम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। और फिर अगर आप मॉडर्न आईफोन्स में देखोगे तो आजकल आईफोन्स में क्या हर कोई सोनी के IMX सेंसर्स अपने कैमरा में यूज़ करता है एक स्मार्टफोन बनता है, क्योंकि जो इमेज रह सके वो और भी अच्छी निकल के आए। सब जो अगला फैक्टर जो इसने सोनी की जो स्मार्टफोन मार्केट उसमें इंडिया में जो उसके डाउनफॉल का रीज़न है वो है उसकी जो है वो लेट एडेप्टेशन टू द ट्रेंड्स। देखो सोनी भले खुद के प्रीमियम सेगमेंट की तरफ दिखाना चाहता था एंड्रॉयड इंडस्ट्री में, लेकिन आखिर ये तो है एंड्रॉयड इंडस्ट्री। यहाँ पर वैसे ही बहुत सारे स्मार्टफोन कॉम्पिटिटर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट्स के लिए अलग अलग है। यहाँ पर अलग अलग हर जगह अलग अलग कंपनी की तरफ से कुछ नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर सोनी की यही गलती रह गई कि सोनी जो ट्रेंड्स थे वो अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाए। क्योंकि देखो एंड्रॉयड इंडस्ट्री में ना एक नॉर्मल कंज्यूमर को ना उतना ज़्यादा देखो नॉलेज होगा नहीं हर चीज़ का, तो वहाँ पर उसको जो ट्रेंड में चल रहा होगा वही दिखेगा। और सोनी यहीं पर थोड़ा पीछे हो गया उस समय। अगर मैं कोई इस बात पे एग्जांपल देना तो देखो सोनी जब डुअल कैमरास का ट्रेंड आया मार्केट में, उन्होंने उसको बहुत ही लेट पकड़ा, उसको उन्होंने बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया। और जब उन्होंने कैमरा था ना उनका जो उसमें OIS उन्होंने बहुत लेटली लाया। एंड उनका जो पहला फ्लैगशिप था एमुलेट डिस्प्लेस के साथ वो था 2018 उन्होंने पहला लॉन्च किया था। दूसरे के उन्होंने वही एक समय था जब उन्होंने अपने बेजल्स भी कम किए थे। एंड फिर इतने हर एक चीज़ को लेट पकड़ने के बाद सोनी के साथ हुआ कि उन्होंने खुद ही कस्टमर्स को एक मौका दे दिया दूसरे स्मार्टफोन की तरह वही सेम प्रीमियम सेगमेंट में देखने के लिए। फिर सोनी के जो डाउनफॉल का तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है सोनी के लिए इंडियन मार्केट में वो उनकी खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर मुझे आपसे उनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पूछना तो मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा कि आपने कहीं पर भी कभी सोनी के स्मार्टफोन्स के ऐड या कोई भी बैनर देखे हैं? मेरे ख्याल से ऑब्वियसली कभी नहीं देखे होंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि सोनी की यहीं पर ये सबसे बड़ी गलती रहती थी कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से कभी कहीं भी एडवर्टाइज ही नहीं किया। अगर आप उस समय के हिसाब से देखोगे जो सोनी का मेन कॉम्पिटिटर था वो था एप्पल प्रीमियम सेगमेंट में। और अगर आप एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरफ देखोगे तो आपने एक जो चीज़ नोटिस की होगी हर बार वो ये की होगी जो भी उनका एप्पल प्रोडक्ट या जैसे आईफोन, iMac जो भी रहता है हम उन सब में एक चीज़ ज़रूर कॉमन देखेंगे, नए प्रोडक्ट जैसे लॉन्च होते हैं उनके साथ वो एक नई टैगलाइन भी हर बार निकालते हैं। और ये टैगलाइन निकालने का मेन मकसद ये है कि उनको ही अच्छे से पता था स्टीव जॉब्स को कि जो लोग रहते हैं ना उनको कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन ये जो एक टैगलाइन वो हर जगह बैनर्स एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाएंगे तो ये ज़रूर अच्छे से लोगों को समझ में आ जाएगी, सिंपल से सिंपल। अब बाकी छोटे मोटे रीजन से देखने जाओगे तो देखो सोनी ने कभी उस तरीके से इनोवेशन ही नहीं किया अपने स्मार्टफोन्स में, अगर आप लंबे समय से देखोगे तो। फिर जो दूसरी चीज़ है मेरे हिसाब से वो है कि सोनी का अगर आप स्मार्टफोन यूनिट में एम्प्लॉय देखो कितने उनके अंदर काम करते हैं तो अराउंड रफली 4000 है। और वो इतने कम एम्प्लॉय के साथ सोनी के लिए आप ही सोचो कितना मुश्किल रहा होगा कि हर जगह अपने आपको एस्टैब्लिश कर पाना स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कि सोनी शायद इंडिया में बैक ऑफ कर दिया हो। लेकिन सोनी ने अपनी एक स्टेटमेंट में नीचे ही कहा था कि भले वो बहुत सारे कुछ रीज़न से, मतलब इसे इंडिया को ही नहीं छोड़ा सोनी ने, बाकी और भी सारे रीजन्स को छोड़ा है कुछ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ स्टेटमेंट में भी कही थी वो ये जो मार्केट की सिचुएशन है, मतलब ये सब जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वो छोड़ रहे हैं हम उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे। सो एक होप है कि सोनी शायद में भी इंडिया में कभी कमबैक अपना कर भी सकता है। अगर आप रिसेंट टाइम्स में सोनी को वापस आकर चेक करो उनको लेटेस्ट फ्लैगशिप्स को, तो लिटरली बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं फ्लैगशिप वाले सेगमेंट में। यहाँ पर फ्लैगशिप में ऐसे कॉम्पिटिटर्स भी अभी दो ही है, एप्पल और सैमसंग। तो अगर सोनी लिटरली इंडिया में वापस कमबैक करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। लेकिन अगर आपको गूगल में ऐसी सारी चीज़ें जाननी है जो आपको नहीं पता होगी तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।